हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोड मैप इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिन्हें रोड मैप टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ जब ये रिएक्ट करता है देन इट गिव्स कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी। 2 कंपाउंड बनते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं बी और सी। कंपाउंड बी हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। कंपाउंड बी है, उसके बारे में हमें जानकारी है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C7H8O है, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वापस हमें ए मिल जाता है। द कंपाउंड सी इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। जो कंपाउंड सी है वो किसी एसिड का सोडियम सॉल्ट है। व्हेन सी इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम इट यील्ड्स एन एरोमेटिक कंपाउंड डी। जब सी की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड डी देता है। ये वाला जो पॉइंट है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। व्हेन सी इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम, इसका मतलब सोडा लाइम के साथ जो रिएक्शन है आपके सिलेबस में, क्लास 11th के सिलेबस में है, वो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम टू गिव एरोमेटिक कंपाउंड डी मीन्स हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स जो कंपाउंड सी है दैट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है सी इज एन सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक एसिड होगा, तभी हमें यहाँ पर डी जो कंपाउंड मिलेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डिड्यूस द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी टी, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है ऑर्डर मीन्स स्मेल। इस कंपाउंड से हमें मिलता है जब ये NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है देन इट गिव्स कंपाउंड बी प्लस कंपाउंड सी। कंपाउंड बी, इसी को हम इसमें लिखेंगे कंपाउंड बी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H8O एंड कंपाउंड सी, इट इज कंपाउंड सी एंड सी which on oxidation give back A and compound C sodium salt of an acid। तो C क्या है? It is sodium salt of an acid। ठीक है, तो हमने ये इसको मान लिया it is sodium salt of carboxylic acid। जब ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का देन इट विल रिएक्ट्स विद NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ जब हीट करेंगे तो ये देगा कंपाउंड डी एंड कंपाउंड डी इज हाइड्रोकार्बन। ये होगा, डेफिनेटली होगा हाइड्रोकार्बन, मे बी, हम यहाँ लिखेंगे मे बी क्योंकि अभी हमने कंफर्म नहीं किया हुआ है। अब कंपाउंड ए से जो बी बन रहा है, बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है, तो अब आपको यहाँ डी से स्टार्ट करना है।
ये जो हाइड्रोकार्बन में भी हो रहा है ये क्या है, ये एरोमेटिक है। इट मीन्स जो सी है वो भी क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, सी भी एरोमेटिक होगा। अब वो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है जिस रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके बी और सी 2 प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें से जो एक प्रोडक्ट है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ऐसी रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी, अगर आपको याद है तो आपने 2 रिएक्शन स्टडी की थी, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट रिएक्ट्स विद NaOH to give what? To give sodium salt of carboxylic acid plus अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस भी होता है अल्कोहल में और यही ऑक्सीडाइज भी होता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है जब कोई एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO ग्रुप, और अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन भी इसका हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है C, इट मीन्स B विल बी अल्कोहल। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वो एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है। तो अगर आपको याद हो, आपने एल्डिहाइड पढ़ा था HCHO, इट इज एलिफेटिक। तो अब दूसरा पॉसिबल, यहाँ एलिफेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा मिल रहा था, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था। इसका मतलब जो C एरोमेटिक है, इसका मतलब डेफिनेटली B भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये B भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जब B और C एरोमेटिक होंगे तो A एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड, CHO, C6H5CHO। व्हेन it will reacts with sodium hydroxide solution, then it will give C6H5OH. C6H5CH2OH will be the product, not OH, क्योंकि ये C6H5CH2OH यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 7 है इस कंपाउंड में, तो हमें 7 कार्बन वाला ही अल्कोहल मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो होगा COOH। लेकिन यहाँ पर क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C6H5COONA। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया C, ये हो गया B, और ये कंपाउंड A। तो इससे क्या बनेगा, जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तब यहां पर हमें मिलेगा बेंजीन। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में जब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपाउंड A बेंजल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिससे यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल बनता है। B इज बेंजिल अल्कोहल, C इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बेंजिल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, पिरिडीनियम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच इज कंपाउंड C, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस टू गिव बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, और ये इसका रोड मैप जो आपको आंसर में बनाना है। इतना रोड मैप बनाने के बाद आप इसकी रिएक्शन को कंप्लीटली लिखेंगे। जो ये रिएक्शन इस फॉर्म में बताई गई, तो इनके सारे स्टेप्स को आप अलग अलग लिखेंगे। तो हमारी जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, C6H5CHO in the presence of sodium hydroxide solution, it gives C6H5CH2OH benzyl alcohol and C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। फिर अगले स्टेप में
C6H5CH2OH in the presence of PCC, oxidation will take place and it will give C6H5CHO again. A को दोबारा बना देता है और तीसरी रिएक्शन हो जाएगी C6H5COONA यानी कि कंपाउंड C। इसकी हम सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, तो बनेगा C6H6 प्लस Na2CO3। ये हो गई रिएक्शन। ये रिएक्शंस लिखने के बाद आप अपने आंसर को लिखेंगे कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C एंड कंपाउंड D। A क्या है? A आपने आइडेंटिफाई किया C6H5CHO, B इज C6H5CH2OH, C is C6H5COONA and D is C6H6। ये पूरा आंसर लिखने के बाद यू विल गेट टोटल 3 मार्क्स। Is it clear? I think it is clear for all students. Now I am going for the question number 2. Question number 2 में यहाँ पर देखिए, an organic compound A having formula C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin gives B। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, ये कंपाउंड B देता है। B डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, इट मीन्स B इज नॉट एल्डिहाइड। B डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि B एल्डिहाइड नहीं है। बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ कंपाउंड C विद I2 एंड NaOH। लेकिन I2 और NaOH आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तब ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है कंपाउंड C का। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। आपने आइडोफॉर्म टेस्ट में I2 और NaOH का यूज किया होगा। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जब हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3CO ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। दिस ग्रुप गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पर ये तो हमें क्लियर है कि ये जो कंपाउंड यहाँ पर हमें बनेगा कंपाउंड B, इस कंपाउंड B में मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होगा जिसकी वजह से वो येलो पीपीटी देगा जब I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का है C3H8O, ये कंपाउंड A है। जब हम इसको कॉपर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर B बन रहा है जो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप का है कंपाउंड, इसका मतलब ये होगा मिथाइल कीटोन। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्लियर करेंगे कि ये मिथाइल कीटोन है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वो है, देखिए, डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड इज कीटोन मे बी, ठीक है, नॉट एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड नहीं होगा। दूसरी चीज, कंपाउंड A को जब हम हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कंपाउंड A से? यहां पर हम सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंपाउंड A को अगर हमें A से एल्डिहाइड मिल रहा है, सपोज हमें एल्डिहाइड मिल रहा है और दूसरा कीटोन मिल रहा है, तो याद रखेंगे हमेशा, अगर A प्राइमरी एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर A सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कीटोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कंपाउंड B बन रहा है ये B, तो इसका मतलब कंपाउंड B क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड B फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है बट येलो पीपीटी दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट में। इसका मतलब कंपाउंड B क्या है? ये कीटोन है। और कौन सा कीटोन होगा? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मीन्स हैविंग
मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। अब यहाँ पर जो कंपाउंड ए है कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर बी दे रहा है, बी में भी मिथाइल कीटोन। बी फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, आप ऐसे लिख सकते हैं बी फैलिंग सोल्यूशन एरो के ऊपर नो रिएक्शन, सो बी इज कीटोन। अगर यहाँ फैलिंग सोल्यूशन के साथ पीपीटी देता रेड कलर का तो एल्डिहाइड होता। अब बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तब हमें मिल रहा CHI3 का येलो पीपीटी, इट इज आइडोफॉर्म। CHI3 इज आइडोफॉर्म और ट्राई आइडोमिथेन। ये कंपाउंड सी है, इसका मतलब जो कंपाउंड बी है वो मिथाइल कीटोन है, और कंपाउंड ए क्या हो गया, इट इज सेकेंडरी एल्कोहल। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H8O के अकॉर्डिंग सी, ये सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज अटैच्ड विथ 2 एल्किल ग्रुप्स। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंड ए वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बी विद एल्केलाइन KMnO4। एक कंपाउंड ए है जिसको बनाया गया है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बी विद एल्केलाइन KMnO4। तो हमने यहाँ पर लिया कंपाउंड बी, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें मिल रहा है कंपाउंड ए। ठीक है, अब फिर ए ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गेट कन्वर्टेड बैक टू बी। जो कंपाउंड ए है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिडक्शन कराते हैं तो वापस बी में चेंज हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी, दोनों ए और बी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर व्हेन ए इज हीटेड विथ बी, कंपाउंड को बी के साथ, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दी, कंपाउंड ए और बी की जब हम वापस रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 लिया यहाँ पर, तो कंपाउंड सी मिल रहा है जो फ्रूटी स्मेल का है। तो आपको मालूम है, अगर सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि फ्रूटी स्मेल का जो सब्सटेंस है वो ईस्टर हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अगर ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड ए या तो एल्कोहल होगा या ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक, लेकिन कंपाउंड ए किससे बन रहा है, कंपाउंड ए बन रहा है बी के ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब अगर हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पर अल्कोहल। इट मीन्स करेक्ट क्या होगा, बी इज अल्कोहल एंड ए इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इतना करने के बाद अब आप इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होंगी उनको आप लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे कि बी हो गया हमारा RCH2OH, it undergo oxidation in the presence of alkaline KMnO4 to give compound A, it is RCOOH। हम R एल्किल ग्रुप लेकर के ये रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि हमें किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, और फिर RCOOH, इसको हमें रोड मैप के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसमें कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हैं, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब ए और बी की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, इट मीन्स RCOOH प्लस RCH2OH in the presence of concentrated H2SO4, these gives RCOOR, it is ईस्टर। तो कंपाउंड सी क्या हो गया, ईस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो हमारा ए, बी और सी तीनों क्या हो गए, ए हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड बी एल्कोहल, आप मेंशन करेंगे यहाँ पर, इट इज प्राइमरी एल्कोहल, और कंपाउंड सी इज ईस्टर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। तो पहले ही दे दिया कि कंपाउंड जो ए है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमने मान लिया कंपाउंड ए इज एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको देखते हैं इस तरह से। जो कंपाउंड ए है इट इज एरोमेटिक एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, हीटेड विथ अमोनिया, इट गिव्स कंपाउंड बी। अब ये जो कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड बी जब हम इसको Br2 और KOH के साथ जब हीट करते हैं, तो Br2 और KOH के साथ केवल एक रिएक्शन है, इट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में बनते हैं एमीन्स। तो कंपाउंड सी मिल रहा है, इसका मतलब कंपाउंड सी क्या हो सकता है? कंपाउंड सी हो सकता है एमाइन। इट मीन्स एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, इसका मतलब बी क्या होगा? एमाइड। सारी चीजें यहीं से क्लियर होती चली जा रही हैं। और बी एमाइड है और अमोनिया की रिएक्शन से बन रहा है, तो इसका मतलब ये ए हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH ग्रुप होगा तब। और जो सी है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N है, तो जो एमीन है वो है C6H7N और इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है C6H5NH2। देखिए 6 कार्बन, 5 + 2 7 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन। अब इसी को ये हमने क्लियर कर लिया, फिर हमने इसको रोड मैप फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। सी एनिलिन है, प्राइमरी एमीन, इट इज प्राइमरी एमीन विच फॉर्म्स, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। और ये किससे बन रहा है? हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से बन रहा है। किससे? बेंजामाइड से। तो यहाँ पर ये जो एमाइड है बी कंपाउंड, इट इज बेंजामाइड, और बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज बेंजोइक एसिड। तो कंपाउंड ए बी सी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर इसमें हमें रिएक्शन लिखनी है तब हम क्या करेंगे? तो कंपाउंड ए हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। दिस बेंजोइक एसिड व्हेन हीटेड विद एक्वस अमोनिया, यही लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो एक्वस अमोनिया के साथ जब हीट करेंगे देन इट गिव्स CONH2, इट इज कॉल्ड बेंजामाइड। Clear? It is compound B and benzoic acid is compound A. Benzamide undergo reaction CONH2. When it undergo reaction with Br2 and KOH on heating, it gives aniline NH2. It is compound C. Aniline और रिएक्शन का नाम क्या हो गया? हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो इस तरह से आप इसके बाद इसका आप आंसर लिख देंगे, जैसे बाकी के क्वेश्चंस में आपने ABC को आइडेंटिफाई करके लिखा, उसी तरह से आप इसका आंसर भी लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं।